परेड होती है मक्का मुकरमा में, जिसमें 40,000 सऊदी फौजी एहलकार हैं वो शिरकत करते हैं। इस साल होने वाले हज के मौका पर सिक्योरिटी के गैर मामूली इकदाम देखने को मिल रहे हैं। उसकी वजूहात क्या हैं, क्यों ये इकदाम करने पड़े, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इस बार हमें ज्यादा नजर आ रही हैं। कुछ थ्रेट्स हैं। पिछले साल 1300 आजमीन हज जहाने फानी से कूच कर गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। इस साल 20 लाख आज़मीन हज दुनिया भर से हज बैतुल्लाह की सआदत हासिल करेंगे। इस साल होने वाले हज के मौका पर सिक्योरिटी के गैर मामूली इकदाम देखने को मिल रहे हैं सऊदी हुकूमत की जानिब से। उसकी वजूहात क्या हैं, क्यों ये इकदाम करने पड़े। वैसे तो हर साल ही हम देखते हैं कि हज के मौका पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट होती है वहाँ पे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस बार हमें कुछ ज़्यादा नज़र आ रही हैं। गैर मामूली सूरत हाल हम इसको कहें तो बेजान नहीं होगा। उसकी वजूहात आपके सामने रख देते हैं जनाब। सिक्योरिटी जो हज कमेटी है उसके सरबराह हैं और साथ साथ वहाँ के वज़ीर दाखिला हैं शहज़ादा अब्दुल अजीज़ बिन अल सऊद। इनकी सरबराही में इन्होंने उसको जनाब पूरी जो है मॉनिटर किया, देखा। परेड होती है मक्का मुकरमा में, जिसमें 40,000 जो सऊदी फ़ौजी एहलकार हैं वो शिरकत करते हैं। मुख्तलिफ जो अपनी सलाहियतें हैं उनका मुज़ाहरा करते हैं, जिनमें कमांडोज़ भी होते हैं, पुलिस एहलकार भी होते हैं। मतलब 40,000 का एक फ़िगर बताया जा रहा है। मतलब 20 लाख लोग हज अदा करेंगे और 40,000 जो हैं वहाँ पे फ़ौजी एहलकार तैनात होंगे। इसके अलावा जो रज़ाकार हैं, बाकी जो मामलात हैं वो अलग होंगे। तो ये सारी सूरत हाल इसको जो लोग देख रहे हैं वो बताते हैं कि जो मिडल ईस्ट में इस टाइम सूरत हाल है, जो गज़ा में सूरत हाल है, जो सीरिया में सूरत हाल है, जो सऊदी अरेबिया एक बड़ा बॉर्डर शेयर करता है जनाब यमन के साथ, वहाँ पे जो होशियों के मामलात हैं, जिस तरह वो अटैक्स कर रहे हैं, डिफरेंट रॉकेट वगैरह मार रहे हैं, माजी में सऊदी अरेबिया को भी निशाना बनाते रहे हैं। तो इस तरह के कुछ थ्रेट्स हैं कि गॉड फॉरबिड हज के मौका पर कोई इस तरह का इंसिडेंस ना हो जाए जिसमें जो हुजाज जो सऊदी गवर्नमेंट के जो सऊदी बादशाह के मेहमान हैं, खादमैन हरमैन शरीफैन के मेहमान हैं, उनको किसी किस्म का डैमेज हो। तो उससे नबर आजमा होने के लिए रीजन की सूरत हाल को देखते हुए, थ्रेट्स को देखते हुए इस बार गैर मामूली किस्म की सिक्योरिटी वहाँ पर फराम की गई है। अगर मशकों का जायज़ा ले लें, दस्ते जो हैं वो उसके अंदर जो हैवी इक्विपमेंट उनके पास है, हैवी वेपन उनके पास है, इसके अलावा उनके पास जो मशीनरी है, इसके अलावा जो हेलीकॉप्टर्स हैं, जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसके ज़रिए वो सारी की सारी चीज़ें अपनी जो कुव्वत है उसका मुज़ाहरा करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अल्लाह खैर करे, क्योंकि दुनिया भर से मैंने बताया कि 20 लाख लोग गए हैं। अगर इसका कोटा ही अगर हम डिस्कस कर लें, सबसे ज़्यादा लोग इंडोनेशिया से जाते हैं, उसके बाद पाकिस्तान है, फिर इंडिया है, फिर बांग्लादेश है, फिर नाइजीरिया है, इसके बाद फिर तुर्की है। मतलब ये बड़े ममालिक हैं जिनका कोटा सबसे ज़्यादा है आबादी के लिहाज से, मुस्लिम आबादी के लिहाज से। तो ये तो हो गया एक कह लें कि जो थ्रेट वाला पहलू है। ऑन द अदर साइड पिछले साल 1300 आज़मीन हज के मौका पर जहाने फानी से कूच कर गए। सऊदी गवर्नमेंट ने जब उनको पूरा चेक किया और पता चला कि 83% वो ऐसे लोग थे जो इल्लीगल तरीके से हज परफॉर्म कर रहे थे, जिनके पास हज का परमिट मौजूद नहीं था। उसकी कुछ वजूहात हैं। सऊदी गवर्नमेंट ने वीज़ा पॉलिसीज़ जो उसमें नरमी कर रखी है पिछले कुछ टाइम से। आप सऊदी एयरलाइन पे जाते हैं, 4 दिन रुक जाएं, उम्रा कर लें। अगर आपने यूरोप अमेरिका का ट्रैवल कर रखा था तो 1 साल तक का आपको जनाब वो विज़िट वीज़ा दे देते थे। वो सारे के सारे वीज़ा में नरमी थी कि लोगों ने इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया। हज से पहले उम्रे के चक्कर में वहाँ जाके लोगों के पास रुक गए, क्योंकि हज खासा महंगा हो गया, 12-14 लाख का हो गया। तो जनाब इस तरह सस्ता हो जाता था उनको। 5 दिन 4 दिन जो हज के हैं वो जनाब इल्लीगल वे से अंदर चले जाते थे। उनके पास एसी जो खैमा है वो नहीं होता था, एसी बस नहीं होती थी। जो टेम्परेचर पिछली बार जो है मैक्सिमम नोट किया गया वो 51.8 सेल्सियस था, डिग्रीज था। मतलब इतना ज़्यादा टेम्परेचर, उसमें कोई एक आम शख्स जो है वो 3-4 दिन इस तरह की एक हैवी मुशक्क़त, हज को तो अल्लाह ताला कहता है कि मुशक्क़त है, अगर वो करेगा तो उसका कैसे मतलब बच पाएगा, इंसानी बॉडी कैसे उसको जो है वो उसमें जो है वो कह लें कि ठीक रह पाएगी। तो ये वो अवामिल थे जिसको रोकने के लिए सऊदी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो ममालिक जिनके पास वीज़ाज़ इस तरह के थे, सियाहती वीज़ा, तो उनको मनसूख कर दिया था हज सीज़न के मौका पर। उम्रा वालों को कहा था चले जाएँ, कोई पकड़ा गया तो 20,000 रियाल उसको जो है वो जुर्माना भी होगा। तो इस तरह की खासी सख्तियाँ, रेड्स किए गए मक्का उसके मज़ाफ़ात में, ताकि जो इस तरह के लोग हैं उनको पकड़ा जाए, उनको बाहर निकाला जाए, और जो लीगली जो लोग हैं उनको इनकरेज किया जाए वो आए और तरीके के साथ अपना जो हज है वो परफॉर्म कर लें। तो अब इस टाइम वहाँ पे टेम्परेचर इस बार भी बहुत ज़्यादा है। सऊदी गवर्नमेंट इस बार भी खासी टेम्परेचर को लेकर कह लें कि परेशान है, लेकिन वो कुदरत है उसके सामने अब बेबस है। सहरा है, आपको पता है वो किस तरह का एक सख्त इलाका है, वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, और उस दौरान ये हज हो रहा है, लोग गए हैं, उनकी हम खैर आफियत के लिए भी दुआगो हैं। लेकिन ऑन द अदर साइड जो थ्रेट्स हैं
वो माजी से कुछ मुख्तलिफ है। एक तो गैर कानूनी तरीके से लोगों का हज में शामिल होना, ये तो अलग से मामला है, हर साल ही होते रहे हैं लोग, हर साल ही उनकी सरकोबी के लिए वहाँ पे ऑपरेशंस होते रहे हैं, उनको रोकने का तरीका कोई ना कोई निकाला जाता रहा है, गवर्नमेंट उसके ऊपर काम करती रही है, उसने उस तरह डैमेज नहीं किया, उससे रिलेटेड हज से पहले मामला हो जाते थे। लेकिन जो रीजन की सूरत हाल को देखते हुए एक वहाँ पर थ्रेट फील किया जा रहा है, महसूस किया जा रहा है कि गॉड फॉरबिड यहाँ पे किसी किस्म का कोई इंसिडेंस ना हो जाए, तो उसको रोकने के लिए सऊदी जो है वो पहली बार कह लें कि इंतहाई मतलब कह लें कि ओपन होकर अपनी जो कुव्वत है उसका मुजाहरा भी कर रहे हैं, और जो कोई इस तरह की चीज़ करने का सोच भी रहा होगा तो उसके लिए मैसेज है। वैसे हर साल ये परेड होती है, लेकिन इस बार इसको ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है, ज़्यादा स्ट्रेंथ शो की गई है, ज़्यादा हार्ड नोयत के वहाँ से बयान भी देखने को मिले हैं। थैंक यू सो मच।